नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं आपको जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रक्त करवाने जा रहा हूं। मानव रक्त आप सभी जानते हैं आपके अपने शरीर में पाया जाता है। यह न तो किसी फैक्ट्री में उत्पादित होता है और न ही कहीं अन्यत्र स्थान से लिया जाता है। इसके बनने की अलग प्रक्रिया होती है। अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो किस प्रकार हम ले सकते हैं, उसकी अलग प्रक्रिया होती है। और ज़रूरतमंदों को अगर हम देना चाहें तो कौन कौन व्यक्ति किस किस व्यक्ति को दे सकता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मानव रक्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं और अपनी कक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि रक्त है वो होता क्या है, रक्त है क्या। अब सभी जानते हैं, देखा हुआ भी होता है भाई, कई बार चोट लग जाती है तो रक्त तो हमें देखा हुआ है ही। तो रक्त एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तरल होता है। पानी जैसे, अब मतलब पानी, तेल, दूध जैसे तरल माध्यम आप जानते हैं ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो द्रव्य होते हैं उनको तरल कहा जाता है। तो ये होता है ना रक्त, ये एक तरल होता है। ये गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का। तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक मानते हैं इसको, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है। और ये जो रक्त वाहिनियां होती है ना, हमारे नलियां बनी हुई होती है, दो प्रकार की होती है, एक धमनी और एक शिरा। धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त गति करता है और शिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त गतिमान रहता है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है जो रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। अब रक्त होता है वो एक क्षारीय। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 पीएच मान। अब आप सभी जानते हैं कि जिनका पीएच मान 0 से 7 तक होता है, 0 से ज़्यादा और 7 से कम, वो क्षारीय होते हैं। 7 होता है वो उदासीन होता है और 7 से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, सभी क्षारीय। तो रक्त होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो कल को पूछ ले रक्त है क्या, तो आप बता देना कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। इसका पीएच मान 7.4 होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये तो बात हो गई रक्त है क्या। अब रक्त बना हुआ किससे होता है, तो दोस्तों रक्त है उसमें रक्त, ध्यान रखना आप, रक्त के अंदर दो चीजें पाई जाती है, ठीक है। पहली होती है प्लाज्मा, पहली क्या होती है, प्लाज्मा, और दूसरी क्या होती है, रक्त कणिका। रक्त होता है वो दो प्रकार से दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिका क्या होती हैं, तो मैं इसके बता रहा हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है और रक्त कणिकाएं क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा रक्त का द्रव्य भाग होता है। रक्त के द्रव्य भाग को कहते हैं प्लाज्मा, द्रव्य भाग। और ये क्या होता है, निर्जीव। प्लाज्मा रक्त के निर्जीव द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लाज्मा होता है वो हमारे आंतों से अवशोषित पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है और पूरे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के दो कार्य है दोस्तों। पहला, आंतों से अवशोषित पदार्थों को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का, और दूसरा इसका कार्य हो गया कि विभिन्न अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या है, रक्त के जो कण होते हैं वो गतिमान होते हैं, तैरते रहते हैं। यदि प्लाज्मा नहीं होगा तो हमारे शरीर में रक्त विभिन्न स्थानों तक पहुंचने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो होगी रक्त के अंदर प्लाज्मा, रक्त का द्रव्य भाग जो निर्जीव होता है, और दो कार्य उसके मैंने आपको बता दिए। दूसरी चीज है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं,
अब रक्त कणिकाएं हैं तो रक्त रुधिर के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली आरबीसी लाल रुधिर कणिका, दूसरी डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका और तीसरी प्लेटलेट्स या बिंबाणु, हिंदी में इसको कहते हैं बिंबाणु। ये तीनों है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है बिंबाणु। यानी रक्त होता है वो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है, द्रव्य का रक्त का द्रव्य भाग जो निर्जीव होता है और उसके 2 कार्य होते हैं। और कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। अब देखिए दोस्तों, आरबीसी है उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है कि गैसों के विनिमय में सहायता करती है। जैसे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना, और जहां भी ऑक्सीजन काम में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उसको वापस उत्सर्जी अंगों तक लेके आना आरबीसी का काम है। और डब्ल्यूबीसी होती है, इन्हें सैनिक कोशिकाएं कहते हैं, सैनिक कणिकाएं कहते हैं। ये हमारे श्वास के द्वारा, भोजन के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से हमारे शरीर में जो भी कीटाणु चले जाते हैं उनको मारने का कार्य करती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। और ये है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनकी रक्षा करती हैं। रुधिर वाहिनियाँ होती है ना, रुधिर नलिकाएं, उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ बताई है मैंने कि रक्त किसे कहते हैं और किस प्रकार बना होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि रक्त समूह क्या होते हैं। रक्त समूह है, देखिए दोस्तों, रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब कई जगह 1901 लिखा आता है, कई जगह 1902 लिखा आता है। तो आप 1900, 1901 और 1902 आप देख लेना, इसमें ज़्यादा उपयुक्त 1901 रहेगा। और खोजकर्ता कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए खोजकर्ता का नाम यदि आपसे पूछे तो आप लिखना कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। इनसे पहले रक्त समूह की खोज नहीं की थी कि रक्त कितने प्रकार का होता है। पहले पता ही नहीं था रक्त कितने प्रकार का होता है, किसी का रक्त किसी को दे देते थे, तो इस प्रकार से व्यक्तियों की क्या हो जाती थी, मृत्यु। बाद में इन्होंने अच्छी तरीके से खोज की और सन 1900 में या 1901 में इन्होंने बताया कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले इन्होंने 4 प्रकार नहीं बताए थे, पहले रक्त समूह के 3 ही प्रकार की खोज की गई थी, ए, बी और ए बी। उसके बाद में खोजा कि एक रक्त समूह और होता है, उसका नाम होता है ओ। तो इस प्रकार रक्त के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है, ए बी और ओ। ठीक है। अब लोगों को जब जानकारी मिली कि खून 4 प्रकार का होता है, रुधिर 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, तो उन्होंने जैसे मान लो ए था, उसको ए खून की आवश्यकता थी जिस रोगी को, उसको ए का दिया, बी थी उसको बी का दिया, लेकिन फिर भी रोगियों की मृत्यु होने लगी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने फिर वापस और खोज की। तो एक बंदर था, मकाकारिसस नाम का बंदर था, उस पर खोज की और उन्होंने बताया कि जो रुधिर होता है उसमें जो आरबीसी होती है, रुधिर होता है ना, रुधिर या रक्त, उसमें आरबीसी पाई जाती है यानी लाल रक्त कणिका। उसके अंदर एक कारक होता है, उसने नाम दिया था आरएच कारक, आरएच कारक। क्योंकि आरएच से वो मकाकारिसस नाम का बंदर, उस पर खोज की गई थी, इसलिए आरएच से उसके नाम से उसको आरएच कारक कहा था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो रुधिर वर्ग होता है उसमें आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी के अंदर एक कारक होता है आरएच कारक। तो उसके आधार पर आरएच, जिनमें आरएच कारक पाया जाता है उन्हें तो आरएच धनात्मक, और जिनमें नहीं पाया जाता उसको आरएच ऋणात्मक कहा जाता है। तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप क्या हो गया, जैसे ए है तो एक तो हो गया ए धनात्मक यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। जिनमें आरएच कारक पाया जाता है वो होते हैं आरएच धनात्मक, और जिनमें आरएच कारक नहीं पाया जाता वो होते हैं आरएच ऋणात्मक। विश्व में लगभग 85% लोग आरएच धनात्मक होते हैं और 15% लोग होते हैं वो आरएच ऋणात्मक होते हैं। यह बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, उनमें कौन सा किन में प्रतिजन पाया जाता है और किस में प्रतिरक्षी, तो उसकी मैं सारणी अभी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब हमें रक्त समूह के बारे में जानकारी हो गई कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, तो फिर उनका समूहीकरण किया गया कि रक्त समूह ए होता है तो उसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है और प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, प्रतिजन होता है उसको एंटीजन कहते हैं और प्रतिरक्षी होती है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है,
प्रतिजन और प्रतिरक्षी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जो रुधिर वर्ग होता है वही प्रतिजन पाया जाता है। जैसे कि ए है तो ए प्रतिजन पाया जाएगा, बी है तो बी प्रतिजन, ए बी है तो ए व बी दोनों, और ये ओ है ना, इसको शून्य मान सकते हैं। शून्य मतलब कोई भी नहीं, दोनों अनुपस्थित, जीरो भी कहा जाता था, बाद में इसको ओ कहने लग गई, तो ओ में दोनों अनुपस्थित। तो प्रतिजन बिल्कुल आसानी से याद रख लेना कि जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वही उसका प्रतिजन। ए है तो ए प्रतिजन, बी है तो बी, ए बी है तो ए और बी दोनों, और ओ है यानी जीरो है तो दोनों अनुपस्थित प्रतिजन। और प्रतिरक्षी उसका विपरीत कर देना, ए है उसका प्रतिरक्षी हो जाएगा स्मॉल बी, ये हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। बी है उसका ए बी दोनों है, दोनों अनुपस्थित हो जाएंगे प्रतिरक्षी, और ओ में दोनों उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार ये आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी की सारणी अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अब मैं आपको वो सारणी बताने जा रहा हूँ जिससे आप यह जान जाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप या रक्त समूह किस किस को रक्त दे सकता है। तो दोस्तों कई बार क्या है, दुर्घटना हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, या शरीर में किसी कारण से रक्त की कमी हो जाती है, तो हमें अन्य व्यक्तियों से रक्त लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो उससे पहले यह जानकारी होनी आवश्यक होती है कि कौन व्यक्ति किसको रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो उसका मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, ये आप ध्यानपूर्वक समझिए कि देखिए रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो मैंने दोनों साइड में ये लिख लिए, ए बी तथा ओ। अब देखिए दोस्तों, ए रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए व ए बी को दे सकता है। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं ए ब्लड ग्रुप वालों को या ए बी वालों को दे सकता हूँ, मैं बी और ओ को कभी भी किसी भी हालत में नहीं दे सकता। इसके बाद में बी ब्लड ग्रुप, बी रक्त समूह वाला व्यक्ति बी और ए बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, और ओ वाला ए बी और ओ सबको दे सकता है। यानी केवल एकमात्र रक्त समूह ऐसा है जो सबको दे सकता है, यानी ओ वाला होता है वो सबको देता है, इसलिए सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ओ को। और ए बी वाला देखिए सबसे ले रहा है, तो इसलिए सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं ए बी को। यदि आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और बता दूं, जो ए ब्लड ग्रुप है ना, वो ए व ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, लेने के लिए आप इधर देखिए, ये ऐसे देखोगे ना, ये लेने वाला है और ये देने वाला, ठीक है, कि ए है वो ए और ओ से ले रहा है और दे किसको रहा है, ए और ए बी को। अब बी वाला है, ले किससे रहा है, बी और ओ से ले रहा है और दे किसको रहा है, बी और ए बी को। ए बी वाला देखिए किसको दे रहा है, ए बी को, ले किससे रहा है, सबसे। तो जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, ये तो है लेने वाले की, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी लाइन, ये जो खड़ी लाइन है ना, ये ऐसे, तो ये किससे ले सकता है, ले सकता है। तो ए वाला ए से और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला सबसे, और ओ वाला केवल ओ से। और ये जो लाइन है ना, ये देने वाले की होती है, देने वाले कि ए किसको दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है, बी है वो बी और ए बी को, ए बी है वो ए बी को दे सकता है, और ओ सबको दे सकता है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर रक्त समूह ये लेने देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्त लेने देने की प्रक्रिया को कहा जाता है आदान, रक्तादान। तो रक्तादान दोस्तों 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है समजात और एक होता है समजीवी। 2 प्रकार का होता है। समजात में क्या होता है, अन्य व्यक्तियों का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। जैसे कि मेरा ए नेगेटिव है मान लीजिए रक्त, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है दुनिया में मेरा एक ए नेगेटिव है, किसी और का भी ए नेगेटिव होगा, मेरे को आवश्यकता पड़ी तो मैंने उसका रक्त मेरे शरीर में जांच करके दे दिया, तो वो क्या हो गया, समजात। और एक होता है समजीवी। समजीवी के अंदर क्या होता है, व्यक्ति के स्वयं का संग्रहित रक्त। जैसे मान लो कि कई बार महिलाओं की डिलीवरी वगैरह होती है तो उनको पहले से डेट पता होती है कि कब होगी, तो वो क्या करते हैं कि अपना खुद का खून पहले हॉस्पिटल में जमा करा देते हैं कि यदि हमें किसी इमरजेंसी के दौरान आवश्यकता पड़ी तो हम अपना ही खून लेंगे, तो वो होता है समजीवी। स्वयं का खून हो तो वो तो समजीवी, और अन्य व्यक्तियों के संग्रहित खून रक्त हो वो होता है समजात। तो देखिए दोस्तों, आपको रक्त के टॉपिक में इतना पता होना चाहिए कि रक्त कहते किसे हैं, किससे मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा और रक्त कणिका। रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। फिर उनके उपयोग, फिर आपको पता होना चाहिए रक्त समूह है उसका वर्गीकरण किसने किया और कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, उसकी मैंने सारणी बना दी। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके कि रक्तदान के दो तरीके से रक्तदान करवाया जा सकता है, एक तो समजात और एक समजीवी। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह कार्य सबसे पहले किया किसने था। तो एक वैज्ञानिक थे हमारे डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। उन्होंने 15 जून 1667 को एक 15 वर्षीय बालक में एक भेड़ का खून चढ़ाया। खून से भेड़ का रक्त उसके बच्चे को दिया। किस विधि से? रक्तदान की विधि से। परंतु आपको पता है जानवर के रक्त और व्यक्ति का रक्त अलग अलग होता है। तो फिर 10 वर्षों के बाद में यह सिस्टम बंद कर दिया और उस पर और खोज की गई। फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। तो इस प्रकार से यह रक्त से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी। रक्तदान देते समय हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति का रक्त न दे दिया जाए रोगी को कि उसके कोई भयंकर बीमारी हो जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स। तो इसके लिए तो डॉक्टर पहले से चेक करते हैं और RH कारक होते हैं वो भी मिलाना जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण RH कारक होता है RH-D, उसका मिलान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि रुधिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और रुधिर के बिना जीवन संभव नहीं है और ये कहीं भी अभी उत्पादित नहीं होता। हम प्रतिदिन जीवन में देखते हैं कि एक दुर्घटनाएं होती रहती है। तो हमें भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्तदान महादान होता है और रक्त किसी भी कहीं पर भी उत्पादित नहीं होता है, व्यक्ति ही व्यक्ति की सहायता करता है। यदि आपको भी भविष्य में कहीं किसी की सहायता करने का मौका मिले तो आप बिल्कुल न घबराएं। रक्तदान में कोई दिक्कत नहीं होती है और रक्तदान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टर से परामर्श लेकर किया करना चाहिए। एक बार में आपको पता होगा कि रक्त की 1 यूनिट ली जाती है जो कि लगभग 400 से 450 ml रक्त निकाला जाता है, जो हमारे पूरे शरीर के रक्त का 15वां भाग होता है। मतलब हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर रक्त होता है। तो 400 ml, 450 ml से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पुनः पूर्ति हो जाती है 48 घंटे के अंदर अंदर। और देखिए ज़्यादा बार रक्तदान देने से हो सकता है आपकी कई प्रकार की भयंकर बीमारियां हो जाए। कई लोग क्या करते हैं कि रक्त को बेचने का भी काम करते हैं, तो ऐसा काम न करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।